नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं डॉक्टर अंशु सिंह। आज की सीरीज हमारी फार्मासिस्ट के लिए है। जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी आयुर्वेद उपचारिका का एग्जाम्स हुए थे और उनके क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आए थे। डिफिकल्ट इन द सेंस कि आप लोग कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा टेढ़े आए थे। ठीक है, तो टेढ़े आए थे, तो इसीलिए आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप लोग क्वेश्चन समझे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इसीलिए आप लोगों को उसके साथ साथ प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को मैं आज के दिन 10 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आई हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आज क्वेश्चंस दूंगी और मैं अपेक्षा करती हूँ कि आप लोग उसके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और हाँ, इसमें कोई नहीं है कि जैसे कि आप लोग बुक्स लेकर देख के करो, ऐसा कुछ मत करना। जितना आता है उतना करो। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन पैटर्न, मतलब ए का क्वेश्चन नंबर 1 का डी, क्वेश्चन नंबर, ये पैटर्न भूलिएगा नहीं। ए बी सी डी करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? इच्छो रस से बनी कल्पना को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या है आप लोग का? ऑप्शन ए है क्या? सुरा, बी है आपका प्रसन्ना, सी है आपका कदम्बरी और डी है आपका सिद्धू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और एबीसीडी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारक प्राण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका गंधक, ऑप्शन नंबर बी है आपका अभ्रक, ऑप्शन नंबर सी है आपका माक्षिक और ऑप्शन नंबर डी है आपका विमल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, प्रवाल का संबंध किस ग्रह से होता है? ठीक है, तो यहां पूछा गया प्रवाल का और ग्रह। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है सूर्य, ऑप्शन नंबर बी है आपका चंद्र, ऑप्शन नंबर सी है आपका मंगल, ऑप्शन नंबर डी है आपका बुध। ओके, ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है आपका, सृष्टि में सर्वाधिक मृदु द्रव्य कौन सा है? ठीक है, तो इसमें आप लोगों को वर्ड्स क्लियर होने चाहिए कि मृदु किसे कहते हैं, कठिन किसे कहते हैं। ओके, तो सृष्टि में सर्वाधिक मृदु द्रव्य पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका स्फटिक, ऑप्शन नंबर बी है आपका कटंकन, ऑप्शन नंबर सी है आपका ग्रेनाइट और ऑप्शन नंबर डी है आपका खटिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हीरक भस्म का वर्ण कैसा होता है? कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी है आपका श्वेत, ऑप्शन नंबर सी है आपका पांडव और ऑप्शन नंबर डी है आपका पीत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पर्याय है। ठीक है, तो ये आपका द्रव्य गुण के प्लांट्स में है। ओके, तो आपका पहला है वट। ठीक है, वट नहीं वट है। ठीक है, तो पहला है आपका वट, दूसरा है आपका अर्जुन, तीसरा है आपका चौथा है आपका अश्वत्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, मदन फल में वमन कर्म किसके कारण होता है? ठीक है, तो अभी आपको वमन कर्म पढ़ाया गया था ना, तो वमन कर्म मदन फल में किसके कारण होता है? तो मदन फल का क्या प्रभाव किस चीज से होता है? ओके, तो आपका पहला ऑप्शन क्या है? रस, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका बीज, तीसरा ऑप्शन है आपका विपाक और चौथा ऑप्शन है आपका प्रभाव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, बृहत पंचभूत का घटक द्रव्य है। ठीक है, तो बृहत पंचभूत पूछा था। ठीक है, तो बृहत पंचभूत में पहला है आपका बिल्व, दूसरा है आपका शालपर्णी, तीसरा है आपका कृष्णपर्णी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, राजक पित्त रहता है। ठीक है, जो वात पित्त कफ है ना, तो वात पित्त में जो पित्त के हैं, पित्त के 5 भेद हैं, तो 5 में से जो भ्राजक पित्त है वो रहता है, उसका स्थान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका त्वचा, ऑप्शन नंबर बी है आपका यकृत, ऑप्शन नंबर सी है आपका चक्षु और ऑप्शन नंबर डी है आपका आमाशय। ओके, दिस इज आमाशय। ओके, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 क्या है? किस ऋतु में पौधों की त्वक का संग्रहण करना चाहिए? ठीक है, तो इसमें पूछा है आपका कि किस ऋतु में पौधों की त्वक का संग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है शरद, ऑप्शन नंबर बी है आपका वर्षा, ऑप्शन नंबर सी है आपका हेमंत और ऑप्शन नंबर डी है आपका वसंत। ठीक है, तो ये रहे हमारे 10 क्वेश्चन, जिसका आंसर मैंने क्वेश्चंस आप लोग को दे दिए हैं और आंसर्स आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है,
अच्छा, देखा गया है कि जैसे पिछले एग्जामिनेशंस में कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने नहीं, बहुत लोगों ने ओएमआर भरने में गलतियां की हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग ढेर सारे क्वेश्चन ढेर सारे एग्जाम्स दिए हो तो आप लोग ओएमआर के दक्ष हो चुके हो। तो आपको प्रैक्टिस, अभ्यास करना बहुत जरूरी है ओएमआर की, ठीक है। तो जैसे कि ये 10 क्वेश्चन है तो आप लोग ओएमआर के 10 या 15 प्रिंट आउट्स निकाल लो। 10 क्वेश्चन है तो इसी के में ए का बी, सी का डी, समथिंग लाइक दैट आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप लोग ओएमआर भरना मतलब गलती नहीं करोगे तो आप लोग के लिए अच्छा, क्योंकि वहां आप लोग को एग्जामिनेशन प्रेशर और टाइम दोनों का रहता है ना। तो आप लोगों को जो प्रेशर आएगा, लेकिन आप लोगों को तो ये वो रहेगा ना, आपने प्रैक्टिस की है तो वो गलती कम होगी। गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, लेकिन ब्लेंडर गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। तो आज का जो 10 क्वेश्चन का सीरीज था, आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उसका आंसर्स कमेंट बॉक्स में देंगे और हमारा नेक्स्ट सीरीज जो फार्मासिस्ट के लिए है उसी के आधार पे होगा, ठीक है। थैंक यू।